दोस्तों मैं बता दूं, उसी बेतिया स्टेट की जो ज़मीनें हैं, उस ज़मीन पे एक महिला यहाँ खड़ी हैं, जिस ज़मीन को नोटिस दिया गया है बेकायदे घर खाली करने के लिए। उसी ज़मीन पे इनका प्रधानमंत्री आवास भी बना हुआ है। ये बोर्ड है हाथ में, अभी इन्होंने चस्पा यहाँ नहीं किया हुआ है, और ये मकान बना हुआ है। घर को नोटिस मिल गया घर खाली करने के लिए। आप तो आवास बनवाई हैं यहाँ पे, अब कहाँ जाएंगी परिवार? कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग के 6-6 गो 7-7 गो बच्चे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी है हम लोग, कमाते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं तो हम लोग खाते हैं। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया डिवाइड पे मैं हूँ निगम जी, और मैं उस समय गोरखपुर में। गोरखपुर का ये बेतिहाता शहर है, बेतिहाता में मैं हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो बस्तियाँ मैं हैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं दलित बस्तियों पे एक नोटिस चस्पा हो गई है इनके घरों को गिराने के लिए। और क्या है मामला पूरा, क्यों इस घर को गिराया जा रहा है, क्यों इनको बेघर किया जा रहा है, पूरा मामला मैं जानूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं माननीय धीरेन्द्र प्रताप जी। धीरेन्द्र प्रताप जी भी यहाँ रहते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनसे बात करूँगा। सर, ये जो मामला है, जो दलितों का घर गिराया जा रहा है, क्या है पूरा मामला, ज़रा बताइए। देखिए, पहले नंबर तो ये जो मोहल्ला इसका नाम है बेतियाहाता। तो बिहार में ज़िला है बेतिया, वहाँ के स्टेट थे एक राजा, उनकी कुछ ज़मीनें यहाँ पर हैं, लगभग 250, और बिहार में लगभग 15,000 एकड़ ज़मीनें हैं। तो ये सारी ज़मीनें अब बिहार सरकार के द्वारा एक कानून बना करके अधिग्रहित कर लिया गया है, ठीक है। और अधिग्रहित करने के बाद बिहार सरकार ने यूपी सरकार को अप्रोच किया है कि जो ज़मीनें बिहार बेतिया स्टेट की हैं वो अब बिहार की संपत्ति हो गई है और आप हमें ये खाली करा करके दीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार अब इन ज़मीनों को खाली करा रही है। भारत देश में सारी ज़मीनें किसी न किसी राजा की है, किसी न किसी महाराजा, किसी जमींदार की है, किसी मियाँ साहब की है। कोई ज़मीन किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की नहीं है, राजाओं से, जमींदारों से ही ट्रांसफ़र होकर के लोगों को मिली है। अब सोचिए, आज़ाद भारत में इस तरह का कानून बना दिया जा रहा है कि 15,000 एकड़ की जो ज़मीन है उसको सरकार ले रही है। और सरकार क्या नोटिफिकेशन जारी करती है, 27 नवंबर 2024 को इन्होंने एक महीना लगभग पहले जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, विधानमंडल में कानून बना करके उसको नोटिफिकेशन भी करा दिया। तो उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि इन ज़मीनों को हम लोक कल्याण के लिए और मंदिर निर्माण के लिए ले रहे हैं। तो लाखों परिवारों को उजाड़ करके कौन सा लोक कल्याण कर रही है सरकार? तो इस तरह की फालतू कानून बिहार सरकार ने पास किया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग आज़ादी के पहले से रह रहे हैं, तो आज़ादी के पहले से यहाँ रह रहे हैं। और यहाँ पर हाउस, जब नगर निगम आया तो उसका हाउस टैक्स दे रहे हैं। जब यहाँ बिजली के तार बिछे हैं तो लोग तब से बिजली का कनेक्शन लेकर के बिजली का बिल दे रहे हैं। सब कुछ है इनके नाम पर। इसके बीच में 1984 में एक बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको उजाड़ने की कोशिश की थी। तो बेतिया स्टेट के मालिक बन करके आए कि हम इसके मालिक हैं, और उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया कि ये सारी ज़मीनें खाली करा के हमको दी जाएं। तो चूँकि ये लोग बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, इन्होंने फिर उसी बेस पर मुकदमा दायर किया, और वो उनसे भी स्टे ले चुके हैं। अब इसमें बिहार सरकार एक कानून लेकर के आई 27 नवंबर 2024 को, और वो ये कहती कि बेतिया स्टेट की सारी ज़मीनें बिहार सरकार की हो गई। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति 12 साल से किसी ज़मीन पर रह रहा है तो वो उसका माना जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से अगर घर बना करके रह रहा है। और यहाँ 12 साल बीत चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम कानून है उसको किनारे करके जो दलितों की एक बहुत लाखों परिवार हैं, दलित, पिछड़े, सवर्ण, सब लोग हैं इसमें, लेकिन भारी संख्या दलितों की है। भूमिहीनों में जो है दलित शामिल हैं। ऐसे लोगों को उजाड़ करके और उसको लोक कल्याण का नाम दिया जा रहा है। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कानून पास हुआ बिहार में, लागू करने के लिए उछल रही उत्तर प्रदेश सरकार क्यों? इसी बेतियाहाता में आपके दाहिने बाएं तरफ देख लीजिए, बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी ज़मीनें हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। बेतियाहाता चौराहे पर चले जाइए तो करीब 10 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, लेकिन उनको नोटिस नहीं दी गई है। जो ये टीन छा करके रह रहे हैं, जो एस्बेस्टस में रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो ठेला चला करके, रिक्शा चला करके किसी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे हैं, उनको सबसे पहले नोटिस दे। कोई नोटिस आप लोग? अब सरकार पहले भी प्रयास कर चुकी है, चूँकि बेतियाहाता पॉश एरिया है, और इस पॉश एरिया में कीमती ज़मीन पर ये दलित रह रहे हैं, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये दलित यहाँ पर रह करके पढ़ाई लिखाई कर, बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ रहे हैं, वो इनको सूट नहीं कर रहा है। तो कई बार उजाड़ने की कोशिश हो चुकी है।
अब बिहार सरकार में जो कानून पास हुआ है उसका बहाना लेकर के उजाड़ने की बात की जा रही है। कितने दिन की नोटिस दी गई है खाली करने के लिए? 15 दिनों का नोटिस दिए थे, जिसमें से मुझे लगता है 10 दिन बीत गया है। अब 5 दिन और बचे हैं। हाँ दोस्तों मैं बता दूं, मैं इस समय बेतिहाता में हूं। ये घर देख सकते हैं, दलितों का ये घर है और 10 दिन हो गए हैं नोटिस दिए हुए। 15 दिन की नोटिस दी गई है घर खाली करने के लिए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सिद्धार्थ। अजय कुमार। अजय कुमार सिद्धार्थ जी सर। अच्छा, तो आपका घर खाली करने की नोटिस मिली है? जी सर। तो क्या कहना चाहते हैं इस पे? नहीं सर, ये बताइए, हमारा 4 पुश्त से यहाँ चला आ रहा है हर चीज। ये बताइए हम कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अच्छा हाँ, ये बताइए। ये तो हमारे यूपी सरकार हमको उजाड़ रही है। तो क्या बोली है सरकार? नोटिस देके क्या बोल रही है आप लोग? बोल रही है रूम खाली करिए। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? वही मैं वो पूछ रहा हूँ योगी सरकार से कि ये हम लोग कहाँ जाएं? अब बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, बताइए हम कहाँ जाएं? कितने 4 परिवार में लोग रहते हैं आपके? सर मेरे परिवार में कम 25-26 लोग हैं जी। बताइए मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा, कहीं जगह नहीं दे रही है रहने की? नहीं, कुछ नहीं सर। हाँ बस नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस। जी। हाँ, अच्छा, तो नोटिस मिल गया है, अब घर पे क्या बीत रहा है आप लोगों के ऊपर? बहुत मुसीबतें बीत रही हैं। हाँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे यहाँ खाना बन नहीं रहा। हमारे बच्चे 5 पढ़ते हैं सरकारी योजना से। अब वो सब कहाँ जाएंगे? कैसे राशन पढ़ेंगे? कार्ड, बिजली का बिल यहाँ सब है हाँ, आपके राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, सब कुछ है। हाँ, अब मोदी के तरफ से हमारे 5 बच्चे पढ़ते हैं, 3 लड़कियां हैं, वो भी पढ़ती हैं वही उसी से। और यही निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र सब हमें यही के प्रूफ दिए हैं बनवा के। अब वो कैसे सब पढ़ेंगे बच्चे हमारे? तो हालात। राधे श्याम। राधे श्याम घर आपका यहीं पे है? हाँ सर। सरकार नोटिस किस बात के दे दी आपको? उजाड़ने खातिर। उजाड़ने के लिए कितना टाइम दिया है? 15 दिन का। 15 दिन का। कहाँ जाएंगे अब? यहाँ परिवार लेके कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो जाएंगे कहाँ? हाँ, क्या करेंगे जब घर गिरेगा? तो क्या करेंगे आप? अब सर अब यहीं पे सोएंगे हम लोग। जी। अब यहीं पे हम लोग अपना परिवार लेके यहीं पे एकदम रोड जाम कर देंगे। अच्छा। हाँ, मेरे साथ एक और महिला जुड़ गई है, बच्चे को ली है। क्या नाम है आपका? बेबी। बेबी, यही घर है आपका? है। मैं नोटिस भी आपको दिखाता हूँ कि सर धीरेन्द्र जी जरा इस नोटिस को दिखाइए एक बार। किसके किसके नाम की नोटिस है ये कुल अभी इसमें से 38 लोग परिवारों को मिली है नोटिस जी। और मूल इसमें से 13 परिवार हैं, जिससे बच्चे और मतलब उनके जब खानदान बढ़े हैं तो वो 38 हो गए हैं। अच्छा, इस नोटिस में देखिए इन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश पब्लिक परमिसेस एक्ट 1972 जी। बिहार में कानून पास हो रहा जी। है और उत्तर प्रदेश के कानून का इस्तेमाल करके उजाड़ रहे हैं जी। और पब्लिक परमिसेस एक्ट वो होता है जिसमें सरकार की जमीन होती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है भी नहीं। ठीक है, अगर ये माना जाए बेतिया स्टेट की जमीन है तो बेतिया स्टेट की अगर जमीन है तो एडवर्स पोजीशन के हिसाब से हम कई 12 साल बिता चुके हैं, तब भी ये हमारी जमीन हुई। तो ये कुल मिलाकर के जबरदस्ती कर रही है सरकार। जबरदस्ती सिर्फ दलितों के ऊपर कर रही है कि और किसी के ऊपर भी? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत मिला करके चलना पड़ता है। इसमें केवल एक मंदिर है, मंदिर को नोटिस मिली हुई है। हनुमान मंदिर भी उसी के दायरे में आता है? उसी के दायरे में आ रहा है। हाँ, नहीं, वो जो इसमें सरकारी भवन निर्माण है उसमें सेटल हो गया, सेटलमेंट इनका हो गया है कि सरकारी जो भवन है उन पे हम लोग उसको छोड़ देंगे। हाँ, ठीक है। क्यों सेटलमेंट करें? जब आप लोगों का है तो क्यों सेटलमेंट करें? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आप लोग ले आओ कैमरामैन, लेके आइए। प्रधानमंत्री अब इधर एक बार कैमरा घुमा दिए तो एक बार दिखाइए इधर कैमरामैन। बेतिया स्टेट की जमीन है, लेकिन इनको नोटिस नहीं मिली है। अब बताइए, यहाँ से हटा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो बेकायदे आपके पास राशन कार्ड, सारी चीजें हैं, कागज है, पत्तर है, सारी चीजें हैं? हाँ, सब कुछ है। अच्छा। बिजली का बिल। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे? 3 पुश्त बीत गया। 3 पुश्त बीत गया? बीत गया हम लोग का। बताइए अब हम लोग कहाँ? 5वां पुश्त होने जा रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? सियान लड़की। ये क्या हो रहा है देश में? जो इंसान पहले से बसा हुआ है, कई पुश्त उसकी बीत गई, उस जमीनों को खाली करा के क्या मिलेगी सरकार को? मेरे साथ 60 साल हो गया हम लोग के यहाँ पर रहने के। हाँ, 60 नोटिस मिला है। हाँ, हम लोग के वही नोटिस दिखाया जा रहा है। सब लोग नेता बन जा रहे हैं। हाँ, मोदी योगी सब नेता बन जा रहे हैं। आज जनता के हटा जाने से हाँ सब लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग सोच रहे हैं लोग। हम लोग कहाँ जाएंगे?
देंगे, बताइए लोग देंगे। एक आदमी किसको वोट देगा जब गोरखपुर में आप बीजेपी को वोट भी दिए थे? हाँ, सबको दिया जाता है, हम लोग वोटे सब लोग। आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड है। सब कुछ है, सब कुछ है। वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, बेकायदे हाउस टैक्स है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, सब कुछ है इनके पास। और प्रधानमंत्री आवास भी बना हुआ है इस जमीन पे, और कई पुश्तों से ये लोग यहाँ बसे भी हैं। लेकिन अब इनके हाथों में क्या है? नोटिस है, और 15 दिन का मोहलत दे दिया गया है कि आप जमीन खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर यहाँ चलेगा। ये है योगी आदित्यनाथ का शहर गोरखपुर, और गोरखपुर के बेतिया हाता में हूँ। चारों तरफ उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जो असहाय हैं, जो अब मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। मेरे